हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं बच्चों क्लास 12th अकाउंटेंसी से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स। बच्चों इसके अलावा भी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उन वीडियोस को भी बिल्कुल देखना ना भूलें। और बच्चों शुरू करते हैं आज का सफर, जहां पे हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डील करने वाले हैं, वो भी 30 मिनट्स के अंदर। तो बिना समय वेस्ट करे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का सफर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला जा रहा है, तो आप लोग अगले 30 मिनट्स बच्चों बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट जो है टाइट कर लीजिए, क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर हम पूरे के पूरे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है, गुडविल ब्रॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। ऑप्शन देखने से पहले इसका आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जब कभी भी एडमिशन के केस में इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम लेकर आता है तो उस प्रीमियम को किस रेशियो में बांटा जाता है। सर उस प्रीमियम को बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो जैसे कि मैंने बच्चों आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में भी बताया है कि जब कभी भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। जितने भी आपके थ्योरेटिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व करिए और बचा हुआ समय आपको कहां लेके जाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में हमारा आंसर क्या बनेगा सर, सी, कि जो प्रीमियम डिवाइड की जाती है बिटवीन द पार्टनर्स वो किसमें बांटी जाती है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है बच्चों, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इफ गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग इट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एडमिशन के केस में अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी कोई गुडविल एग्जिस्ट करती है, जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, तो उसे अगर हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ कैसे किया जाता है सर, गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां से आपसे यही पूछा जा रहा है कि जब उसको राइट ऑफ किया जाएगा तो किस रेशियो में राइट ऑफ किया जाएगा सर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है। तो हमारा आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। एकदम क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला जा रहा है, इफ गणेश न्यू पार्टनर्स पेज 1,50,000 फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ गुडविल टू शिव प्राइवेटली। बस बच्चों यहीं से पूरी कहानी समझ में आ गई। जब कभी भी प्रीमियम को प्राइवेटली एडजस्ट किया जाता है या प्राइवेटली पे किया जाता है ना, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी तरीके का कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता है। आगे आपसे बोला जा रहा है एन एग्जिस्टिंग पार्टनर इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज। इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो आप ऑप्शन में देख लिया ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आपसे बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता है। जब कभी भी इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम लेकर आएगा और उस प्रीमियम को बांटा जा रहा है बिटवीन द पार्टनर्स और इन चीजों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी इनकमिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्रीमियम दे रहा है प्राइवेटली, मतलब बिजनेस से बाहर जाके, तो फिर इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, नो एंट्री विल बी पास्ड। तो जब कभी भी गुडविल को प्राइवेटली पे किया जाता है, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी तरीके का कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीखते भी चलिए, साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स भी बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला जा रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स डज नॉट चेंज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी। पहला ऑप्शन है इक्वल, गलत। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल रेशियो, गलत। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हां जी बिल्कुल बच्चों इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी। एक बार क्वेश्चन में आपको फिर से समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जब कभी भी किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है और अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो जो पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, वो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहां पे क्या बन जाएगा सर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला जा रहा है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट यस, क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट नो, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नो, क्रेडिटेड टू गुडविल अकाउंट नो। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। एक बार मैं इसको प्रॉपर्ली आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि आपके एसेट की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में क्या हो रही है सर, कम हो रही है। जब भी हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है, इसके कारण हमको क्या होता है सर, लॉस होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो डिक्रीज इन एसेट की एंट्री क्या बनती है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। तो जब कभी भी आपकी एसेट वैल्यू कम होगी, हम उसको रिवैल्यूएशन में कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं सर, डेबिट साइड में। तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ध्यान से देखिए बच्चों, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
आफ्टर मीटिंग फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाए क्यों जाते हैं सर? जब कभी भी इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव फ्लक्चुएशंस आएंगे उससे बचने के लिए हमारे पास क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये आपसे यही कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव फ्लक्चुएशन एडजस्ट करने के बाद जो भी आपके पास बैलेंस बचेगा उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? तो सर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ है उसको एडजस्ट कर दिया है और उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस बच रहा है उसके साथ क्या किया जाता है? तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम देख लेते हैं बच्चों कहां पे हम लोगों को दिख रहा है? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सॉरी बच्चों ये ऑप्शन तो नहीं है, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ यहां पर है बच्चों ऑप्शन बी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, क्या किया जाएगा उसके साथ? सर उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपका आंसर बनेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी। चेक कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए भैया न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। C is admitted for 3/7 share in the profit. If the new profit sharing ratio of the partner is 14:6:5, sacrificing ratio आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो जो sacrificing ratio किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? सर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एक काम करें, सबसे पहले ए के पास चलते हैं। ओल्ड शेयर कितना है सर? इसका ओल्ड शेयर निकल कर आ रहा है 7/10, माइनस कर देते हैं इसमें से इसका न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 14 और 6 हो जाएगा 20 और 5 हो जाएगा 25। सर ये हो जाएगा 14/25। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका सबसे अच्छा एलसीएम मुझे लग रहा है यहाँ पर 50। इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा सर 35। माइनस इसको इससे डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 टाइम्स 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 28। डिफरेंस निकाल लो बच्चों, कितना निकल कर आ रहा है सर? 7/50। आगे निकल के ए का, हाँ जी सर। अब आप देख सकते हैं बच्चों की इसमें इस ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ए ऑप्शन ही है जहां पे 7 से आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो कायदे से बिना आगे सॉल्व किए भी अगर मैं इस पर टिक करूंगा तो मेरा आंसर यही निकल कर आना चाहिए। फिर भी आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इसको पूरा कंप्लीट करके दिखा देता हूं। यहां देखिए ओल्ड शेयर कितना है बी का? सर इसका शेयर है 3/10। कितना शेयर है सर? 3/10 माइनस इसमें से न्यू शेयर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 6/25। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना हो जाएगा एलसीएम सर? 50। सॉल्व करिए, यहाँ पे इसको 5 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 5 3 जाओगा सर ये 15। और यहाँ पर आ जाइए बच्चों 2 टाइम्स जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 6 करिए तो ये हो जाएगा 12। सर ये निकल कर आएगा 3/50। तो आप चाहते तो बच्चों इस स्टेप को स्किप भी कर सकते थे, लेकिन ये उसी केस में पॉसिबल है जब आपका आंसर में किसी और में 7 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 7:3 हमारा निकल कर आ रहा है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों आंसर बन जाएगा मेरा ऑप्शन ए। ये सब समय बचाने की ट्रिक्स हैं बच्चों, अगर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसमें भी कई बार ये काम करता है। चलिए यहां देख लें क्या है। यहां आपसे बोला जा रहा है क्रेडिट बैलेंस इन गेन ऑन प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड बाय। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझा करो सबसे पहले आप लोग। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गेन ऑन रीवैल्यूएशन को बांटने की एंट्री क्या होती है। तो मैं सिखाता हूं आप लोगों को, जो प्रॉफिट होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है सर? क्रेडिट। उनको बांटने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है बच्चों जिसमें यहां पर हम लोगों से इस तरीके से बोला जा रहा है डेबिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गलत, एंट्री तो सही है, रेशियो यहां पे लेकिन गलत है। डेबिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। यस सर, जो भी कुछ चीजें बांटनी होती है ना एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाता है। तो अगर मैं यहां पे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को बांटूंगा तो किस रेशियो में बांटूंगा सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो आपका आंसर बन जाएगा सर ऑप्शन बी। चेक कर लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन में रेट किया। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से थ्योरेटिकल आ गया। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज। तो जब कभी भी आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होगा उसका क्या इफेक्ट निकल कर आएगा? तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लोग लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी इससे हमको लॉस होगा। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो अच्छा ये जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है इसके कारण रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन इंक्रीज होने से लाइबिलिटी बढ़ती है और लाइबिलिटी बढ़ने से बच्चों हमको लॉस होता है। एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, दैट्स व्हाई रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। नेक्स्ट
क्वेश्चन में 10 में आपसे बोला जा रहा है द अमाउंट अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट नाउ रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय। किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, किसकी मदद से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बच्चों डूबा हुआ पैसा अगर हमारा वापस मिल जाता है तो सबसे पहली बात तो हमें फायदा हो रहा है, और जब भी हमें फायदा होता है तो इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इस केस में अब जो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो पिछले वाले में आपको लॉस हो रहा था इसलिए मैंने रीवैल्यूएशन को डेबिट किया था, यहां मुझे फायदा हो रहा है इसलिए मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास 11, अमन एंड शान वर पार्टनर्स। एक बात बता दूं, बिल्कुल गारंटी है बच्चों, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है, वहां जाके देख लीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन जो है वो एडमिशन के इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कह रहे हैं, अमन एंड शान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। आगे लिखा है दे एडमिटेड दीप एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम अमन एंड शान। तो बच्चों इक्वली इसने एक्वायर किया। मैं तो बच्चों यहां पे सिर्फ देख के ही बता सकता हूं कि कितना निकल कर आने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग क्या करिए कि 1/4 शेयर के लिए इनकमिंग पार्टनर आ रहा है। अब इसका इक्वल मतलब आधा हिस्सा कौन कंट्रीब्यूट करेगा सर, अमन, और इसका आधा हिस्सा कौन कंट्रीब्यूट करेगा, शान। तो सबसे पहले ये तो पता लगाओ बच्चों की 1/4 का हाफ होता कितना है, दो पार्टनर्स है ना, इक्वली देने हैं। तो सर 1/4 का हाफ होता है 1/8, मतलब 1/8 कौन देने वाला है, अमन। अमन पे आ जाइए, पुराना शेयर उसका कितना है सर, पुराना शेयर है 5/8, उसमें से कितना कंट्रीब्यूट करेगा सर 1/8, तो नया शेयर कितना हो जाएगा सर इसका 4/8। उसके बाद आ जाइए बच्चों आप लोग शान पे, शान का पुराना शेयर कितना है सर 3/8, इसने भी कितना कंट्रीब्यूट किया सर 1/8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 2/8। और उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग इस पे इनकमिंग पार्टनर पे जो कि है दीप, कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4। कंपैरिजन करने के लिए सबके डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 2/8। तो अपना जो बच्चों रेशो बन रहा है वो बन रहा है 4:2:2। तो यहाँ देख लीजिए 4:2:2 क्या है सर, कहीं पर भी गिवन नहीं है 4:2:2। कोई बात नहीं, अपन लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब ये बन जाएगा 2:1:1। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किस ऑप्शन में मेरे पास 2:1:1 है सर, ऑप्शन ए में। तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों, यहां आपसे बोला जा रहा है अनूप एंड सुदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड अरूप एज ए पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 lakhs। अरूप ब्रिंग्स 30,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल विच इज क्रेडिटेड टू अनूप्स कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग, यहां पे जो टोटल गुडविल है वो कितनी है 3 lakhs, और उसमें से जो इनकमिंग पार्टनर है वो कितना प्रीमियम लेकर आ रहा है 30,000। तो जरा आप इसका प्रॉफिट में शेयर पता लगा सकते हैं, इससे बिल्कुल पता लगा लेना चाहिए आपको। 30,000 रुपीज बंदा लेकर आ रहा है, कितने में से सर 3 लाख में से, इसका मतलब इसका शेयर कितना रहा होगा सर, इनकमिंग पार्टनर का जो शेयर रहा होगा वो रहा होगा 1/10। इतना क्लियर हो गया। फिर ऊपर से ये जो आपकी प्रीमियम है ये सिर्फ और सिर्फ किसको दी जा रही है, अनूप को। तो बच्चों प्रीमियम उसी को दी जाती है जो कि सैक्रिफाइस करता है। इसका मतलब यहां से ये निकल कर आ रहा है कि 1/10 शेयर के लिए जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है ना अनूप, ये उसको सिर्फ और सिर्फ किसने कंट्रीब्यूट करके दिया है, अनूप ने कंट्रीब्यूट करके दिया है। आगे आपसे बोला जा रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखाओ। यहां पे आना बच्चों, हमारा जो अनूप है, अनूप का पुराना शेयर कितना है, अनूप का जो पुराना शेयर है सर वो है 3/5, और मैंने अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो 3 लाख में से 30,000 रुपीज का प्रीमियम लेकर आ रहा है। तो 3 लाख में से 30,000 का आप पता लगा लीजिए कितना शेयर निकल कर आएगा 1/10। तो इनकमिंग पार्टनर का शेयर पता चल गया मुझे 1/10, और जो प्रीमियम वो सिर्फ और सिर्फ अनूप को ही दी जा रही है। इसका मतलब ये जो 1/10 शेयर है अनूप को सिर्फ और सिर्फ अनूप ने ही दिया होगा। तो आप अनूप में से माइनस करिएगा 1/10। सॉल्व कर लीजिए इसको फर्दर। एलसीएम कितना ले लूंगा मैं सर, एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे 10, ये 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 6 - 1 सर, यहाँ पर आएगा 5/10। क्या पूछा है इन लोगों ने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखा दो। तो स्टार्टिंग में 5 इनमें से किस में दिख रहा है सर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो समय बचाने के लिए बिना फर्दर सॉल्व करे आप ऑप्शन ए को टिक कर दीजिएगा बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही निकल कर आएगा। लेकिन आपको सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों मैं काम करता हूं, यहाँ पे सुदीप का भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। इसका पुराना शेयर कितना है 2/5। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सर हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/2 से, तो ये कितना हो जाएगा 4/10। देख लो अगले ऑप्शन के अंदर आपको 4 ही दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब मैं आता हूं बच्चों यहाँ पे इनकमिंग पार्टनर पे अरूप पे। तो अरूप का शेयर तो हमको बहुत अच्छे से पता है सर, कितना निकाल के दिखाया था आपने 1/10। तो अगले ऑप्शन में मेरे पास क्या बनेगा सर, ए बनना, सॉरी 1 बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 भी है। तो मैंने तो बच्चों इसको सिर्फ इस स्टेज पे ही आपको लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया था कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए। लेकिन अगर किसी और ऑप्शन में भी यहां 5 होता ना, तो अब मैं इसको डेफिनेटली और कंप्लीट सॉल्व करता।
आ रही बात समझ में? तो आपका आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों अपने एग्जाम हॉल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहां देखते हैं बच्चों क्या है। यहां आपसे बोला जा रहा है राय, रॉली एंड जॉली आर पार्टनर्स इन द रेशियो 4/9, 1/3, 2:9। तो मुझे दिख रहा है बच्चों सबसे पहली बात यहाँ डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर करने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा 4/9। इसके बाद सर यहाँ बनेगा आपका इसका डिनोमिनेटर मुझे 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सर 3/9। और इसके बाद सर यहाँ पे जो लास्ट पार्टनर है उसका शेयर हो जाएगा 2/9। अभी बराबर है ये 4, 3, 2 अपने आप में 9 हो रहा है। आगे कह रहे हैं कि डॉली ज्वाइंस द फर्म एज ए न्यू पार्टनर, डॉली नाम की पार्टनर आ रही है 2/9 शेयर के लिए। और आगे आपसे बोला जा रहा है जॉली वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जॉली कहती है कि मैं अपने शेयर में से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाली हूं, मेरा पुराना शेयर जितना था अभी भी उतना ही रहना चाहिए। तो एक काम करिए, लेट द प्रॉफिट 1 ले लीजिए। अब 1 में से इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है सर 2/9, और इसके बाद जो जॉली है वो क्या कह रही है, मैं अपने शेयर में से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करूंगी, तो इसका शेयर भी मैंने 1 में से निकाल दिया 2/9। तो इनकमिंग पार्टनर का शेयर भी कितना है 2/9, और एक हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कह रही है मैं अपने शेयर में से कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करूंगा, उसका भी कितना हो गया 2/9। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। सर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए बचेगा 5/9। अब ये जो 5/9 है ना, ये किन दोनों के लिए? सर ये इन दोनों के लिए, ठीक है ना। अब ये जो 5/9 है किन दोनों के लिए? ये सर राय और रॉली के लिए, क्योंकि इन दोनों ने तो अपने अपने शेयर निकाल लिए। तो अब आप आ जाइए राय पे। राय के लिए बचा कितना है सर 5/9। अब इस 5/9 को हम बांट देंगे इनके म्यूचुअल रेशियो में, तो बच्चों इनका म्यूचुअल रेशियो देखो कितना बन रहा है सर 4:3। इनका म्यूचुअल रेशियो कितना बन रहा है 4:3। तो हम इसको देंगे मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4:3। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा सर ये 7। सॉल्व करो बच्चों, इसको कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 20/63। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में सर, 3 ऑप्शन में है 20। तो यहाँ पर बच्चों मेरी वाली ट्रिक नहीं चलेगी, मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूंगा। और फर्दर सॉल्व करने के बाद राय के बाद मैं आता हूँ रॉली पे। तो जो रॉली है, रॉली के लिए बचा कितना है सर, रॉली के लिए यहाँ पर बचा है अगेन फिर से 5/9। इसको म्यूचुअल में दूंगा तो म्यूचुअल में अब कितना बन जाएगा सर 3/7। तो यहाँ पे आ जाता है 3/7, तो ये हो जाएगा सर 15/63। तो यहाँ पर बच्चों 15 सर तीनों ऑप्शन में 15 है, और आगे सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। अब मैं आता हूँ बच्चों किस पे, जॉली पे। तो आप देखेंगे जॉली का शेयर कितना है सर, जॉली ने तो बोल के रखा है कि मैं तो अपने शेयर में से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाली हूं, तो कितना है 2/9। अब डिनोमिनेटर बराबर करने पड़ेंगे, नहीं तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए बच्चों अपने को इधर पे 7/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका निकल कर आएगा 14/63। और सर 14 तो इसमें भी है। और इनकमिंग पार्टनर जो हमारा कौन है, डॉली। अब बच्चों डॉली का भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग। तो आप देख सकते हैं कि डॉली का शेयर भी कितना था 2/9, और इसको कंपेयर करने के लिए सबके डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 7/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर ये हो जाएगा 14/63। तो जो हमारा रेशो बन रहा है वो बन रहा है 20:15:14:14, 20:15:14:14। तो जो आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें आपसे बोला जा रहा है शीना एंड मनु वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। रीना वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर के लिए इसका एडमिशन हो रहा है इन द प्रॉफिट विच शी टुक 60% फ्रॉम शीना। 60% कौन दे रहा है, शीना। तो रिमेनिंग कौन दे देगा, मनु। भाई किसी भी चीज का 60% अगर शीना दे रही है तो उसका रिमेनिंग कितना परसेंट बनेगा, सर उसका रिमेनिंग परसेंट बनेगा 40%। आगे बात में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के दिखाना है। भाई देखते सीजन में आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, आप देखिए ना, साफ साफ लिखा तो है शीना कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगी सर 60%। इसके बाद आते हैं हम लोग मनु कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सर 40%। आपस में रेशो निकाल लो, कितना निकल कर आ रहा है सर 3:2। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कितना हो जाएगा 3:2। तो जो यहां पे आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन सी में। इतना प्रेशर लेने का ही नहीं यार, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला जा रहा है अपूर्व एंड रेनू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ठीक है भैया। दे एडमिटेड ज्योति इनटू द पार्टनरशिप हु गेट्स 1/4 ऑफ हर शेयर फ्रॉम अपूर्व एंड 3/16 शेयर फ्रॉम रेनू। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसके पीछे ये रीजन है कि ये जो इनकमिंग पार्टनर आ रही है ना ज्योति, इसका मुझे शेयर ही नहीं पता है कि वो कितने शेयर के लिए आ रही है। तो पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ज्योति यहाँ पे कितने शेयर के लिए आ रही है। मैं आपको बताता हूँ, देखो ज्योति का जितना भी शेयर है भैया XYZ, मुझे नहीं पता ज्योति का कितना शेयर है, उसका 1/4 ये किससे ले रही है सर, ये ले रही है अपूर्व से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपूर्व की,
ठीक है। तो अपूर्व कितना दे रहा है 1/4। आ रही ना बात में सुन में। तो जो रेनू है वो रेनू कितना दे रही होगी सर, रेनू दे रही होगी 1 में से 1/4। अगर अपूर्व का कंट्रीब्यूशन है तो रेनू का कंट्रीब्यूशन कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा बच्चों हमारा 3/4। ठीक है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि जो रेनू दे रही है वो कितना दे रही है 3/16। तो रेनू का जो 3/4 है ना बच्चों, वो किसके बराबर है सर, वो 3/16 के ही बराबर है। किसके बराबर है बच्चों सर, 3/16 के बराबर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अपूर्व जो है वो इनकमिंग पार्टनर है ना ज्योति, उसके टोटल शेयर का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/4। तो अगर उसका शेयर कितना है 1, तो 1 में से 1/4 कौन दे रहा है अपूर्व, तो रेनू कितना देगी 3/4। और ये जो 3/4 है वो किसके बराबर है 3/16 के बराबर है। ठीक है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे यहां पर बच्चों ज्योति का जो है वो टोटल शेयर पता चल जाएगा। ठीक है, ज्योतिज शेयर तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही है सर 3/4, जो कि अपने आप में कितने बराबर है सर 3/16 के बराबर है। तो इसको बच्चों आप लोग एक काम करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। ऐसे लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर आएगा 3/16 और ये कितना दे रहा है उसका 3/4 दे रहा है। तो इसको कर दो बच्चों आप लोग 4/3। फर्दर सॉल्व करो कितना बचेगा सर 4/16 और फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1/4 निकल कर आएगा। तो जो ज्योति का टोटल शेयर है वो कितना है सर 1/4 ज्योति का जो है वो टोटल शेयर है। ठीक है। अब 1/4 का 1/4 ये कौन दे रहा है सर अपूर्व, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/16। और बच्चों 1/4 का 3/4 ये कौन देगा सर, ये देगी रेनू, जो कि कितने निकल कर आएगा 3/16, जो कि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। फाइन। अब चलिए सीधे अपूर्व पे। अपूर्व का पुराना शेयर कितना है सर 5/8, उसमें से हम ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/16। एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा सर 16। सॉल्व कर लो बच्चों, ये कितना हो जाएगा 10 - 1 सर, ये आ जाएगा 9/16। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 9/16 में सर 2 ऑप्शन है और सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ किसके बाद रेनू के पास आ जाता हूँ। रेनू का पुराना शेयर कितना है सर 3/8 माइनस उसमें से रेनू कितना कंट्रीब्यूट करेगी 1/16 नहीं करेगी 3/16 एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा सर, एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 16, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए पहले, तो 2 टाइम्स निकल कर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा सर 6 - 3, तो यहाँ पे निकल कर आएगा 3/16। आ रही बात समझ में। तो 9:3 सर 9:3 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। देखिए बच्चों यही आंसर बनेगा आगे जाके। इसके बाद आता हूँ मैं किसके पास सर, ज्योति के पास आ जाइए। ज्योति का शेयर हमने कैलकुलेट किया था सर 1/4, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सर इसमें 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 4/16। तो अब आप देख सकते हैं 9:3:4 किस ऑप्शन में बन रहा है सर, ऑप्शन बी में। तो आपको टिक करना पड़ेगा बच्चों ऑप्शन बी। एकदम क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार इसको रिपीट करके जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, शुभी एंड हरमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल as 1,50,000 respectively. Satvik is admitted as a partner for 1/5 share of the profits. Satvik will bring capital. तो जो यहाँ पे हमको ये पता लगाना है कि इनकमिंग पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे हमको नहीं गिवन है इनकमिंग पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो आप देख सकते हैं इसका कैपिटल कितना है सर 1 लाख, और आपके हरमन का कैपिटल कितना है सर 50,000। आ रही बात सुन में। अब यहाँ देखना बड़े काम की चीज़ है, अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1 और 1 में से जो सात्विक इनकमिंग पार्टनर वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5, तो इन दोनों का कंबाइंड शेयर कितना हो जाएगा, पुराने पार्टनर्स का शुभी और हरमन का कंबाइंड शेयर हो जाएगा सर 4/5। तो 4/5 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है सर, इनकी कैपिटल है 1,50,000। एक काम करो रेसिप्रोकल कर दो, इसको कर दो 5/4। फर्दर सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो ये आएगा आपका 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, और फर्दर सॉल्व कर लीजिए इसको आप सर ये निकल कर आएगा 1,87,500। आगे बात सुन में। अब चलते हैं बच्चों हम लोग आगे। तो यहाँ पे जो इनकमिंग पार्टनर है वो कौन है सर, सात्विक। टोटल कैपिटल कितनी है सर 1,87,500, उसमें से इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है सर 1/5। इसको और सॉल्व कर लीजिए सर, ये निकल कर आएगा 37,500। तो जो इनकमिंग पार्टनर उसको कितनी कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी 37,500। तो बच्चों आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। फाइन, चेक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है राग एंड शील शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। दे एडमिटेड मोहन इन द फर्म विथ 3/7 शेयर विच ही गेट्स 2/7 फ्रॉम राग। राग कितना दे रहा है 2/7, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ कितना है 4/7, कितना दे दिया 2/7, तो कितना बचेगा सर 2/7।
और आगे लिखा हुआ है कि शील से कितना मिल रहा है 1/7, यहाँ कितना है 3/7, दे कितना रहा है 1/7, अभी भी कितना बचेगा सर 2/7, और जो इनकमिंग पार्टनर है वो कितने के लिए आ रहा है सर 3/7 के लिए आ रहा है। लो भैया अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है तो वो तो निकल कर आ गया 2:2:3। देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर 2:2:3 है सर, ऑप्शन डी के अंदर है 2:2:3। टिक कर दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा और 1 मार्क हमारे यहाँ पे स्कोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि जस एंड प्रीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। जय इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम जस एंड प्रीत। ठीक है भैया, इनकमिंग पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, तो इक्वली ले रहा है, तो 1/8 किससे ले लेगा? ये ले लेगा जस से, और 1/8 किससे ले लेगा? प्रीत से। तो पहले मैं आता हूं जस के पास, पुराना शेयर कितना है सर इसका है 3/5, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा सर 1/8। एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 80, 8 3 जा 24, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5 सर, ये अपना आने वाला है 19 अपॉन, सर एलसीएम तो आपने 40 लिया है, एक मिनट फिर से सॉल्व कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो पहले आते हैं हम लोग जस पे, इसका पुराना शेयर कितना है सर 3/5, ये कंट्रीब्यूट कितना करेगा सर 1/8 का, 1/4 का हाफ, जो कि कितना होता है 1/8। चलिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा सर? एलसीएम आ जाएगा 40, 8 3 या 24, 5 1 जा 5, तो सर ये निकल कर आ रहा है हमारा 19/40। किस ऑप्शन में 19 है? दो ऑप्शन में 19 है, फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग प्रीत के पास, इसका पुराना शेयर कितना है सर 2/5, ये भी कितना कंट्रीब्यूट करेगी सर 1/4 का हाफ, जो कि होता है 1/8। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम में जाएगा अपना 40, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, सर ये निकल कर आएगा 11/40। तो अगले ऑप्शन में हमारे पास 11 होना चाहिए, तो देख सकते हैं आप लोग अगले ऑप्शन में यहाँ पर 11 ही है, तो जो आपका जो सजेस्टेड आंसर बनेगा ना वो ऑप्शन ए ही बनेगा। चेक कर लीजिए, फर्दर उसके आगे और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ट्रिक बच्चों जरूर आजमाइएगा, इससे आपका समय बचेगा। नेक्स्ट यहां पर क्या है? Puru and Karan are two partners in a firm having capital of 1,50,000 each. Rahul is admitted for 1/3 share for which he brings 2 lakh rupees as goodwill. As a share of capital, sorry, value of goodwill is मतलब hidden goodwill का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग टोटल कैपिटल पता लगा लेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो इनकमिंग पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है सर 2 lakhs, मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर के लिए 1/3, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/1 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर 6 lakhs। अब एक काम करिए, इसमें से सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको गुडविल मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इनकी कैपिटल कितनी 150 ईच, तो कितना हो गया सर 150 हो गया 3 lakhs, और इसका कैपिटल कितना है सर 2 lakhs, तो टोटल कैपिटल एक्चुअल में हो रहा है इनका 5 lakhs, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 6 लाख होना चाहिए। तो जो डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या निकल कर आएगा सर? गुडविल निकल कर आएगा। तो जो ऑप्शन ए जो है वो हमारे लिए यहाँ पे बन जाएगा इसका आंसर गुडविल का। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आते हैं 20 में। यहां आपसे बोला जा रहा है ऋषि एंड सागर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड अर्पित एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 1,10,000। तो जो बिल्डिंग आपकी अप्रिशिएट हो रही है 20% से, तो 1,20,000 का 20% निकाल लीजिएगा, कितना निकल कर आएगा सर 22,000। आगे आपसे क्या कह रहे हैं? वाहिल फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 80,000। 80,000 का 20% निकाल लो बच्चों, कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आएगा हमारा 16,000। तो 16,000 का लॉस हो गया, इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा मेरे पास 6,000 बच रहा है। और आगे चलते हैं, आगे आपसे बोला जा रहा है ए बिल्स रिसीवेबल ऑफ 20,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गेन और लॉस निकाल के दिखाना है। तो बच्चों ये आपसे कह रहे हैं ना कि बिल्स रिसीवेबल था, डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिसऑनर हो गया। इसकी एंट्री मालूम क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनती है बच्चों डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री क्या बनती है? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो जो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा, अगर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर हमारे पास आंसर में कितना निकल कर आएगा सर 6,000। तो जो काम करिए 6,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ए पे टिक कर दीजिएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है अचिन एंड सचिन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड निपिन एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2022। ऑन दैट डेट देयर वाज ए बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, बस जनरल रिजर्व को आपको बांटने की एंट्री पास करके दिखानी है। तो जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है सर? क्रेडिट। बांटने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। कौन से रेशियो में बांटा जाता है सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। तो बच्चों अगर आप जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू अचिन्स कैपिटल अकाउंट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है जो कि 3:2। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए। तो इन लोगों ने आपसे सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पूछी थी कि जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल को बांटने की। आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा सजेस्टेड में ए। अगले पे आते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। आउट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, टोटल सन्ड्री डेटर्स मेरे पास कितने के हैं सर? 4,57,000 के।
आगे आपसे बोला जा रहा है 7,000 रुपीज करण का जो था वो बैड डेट हो गया है ना, बैड डेट हो गया, तो एक काम करो यहाँ से बच्चों आप लोग 4,57,000 में से 7,000 माइनस कर लो, और अगर हमें लॉस यहाँ पे काउंट करना है तो मेरा लॉस जो है बच्चों वो कितने का है, 7,000 रुपीज का। ठीक है, अब हमारे पास जो डेटर्स बचेंगे कितने के बचेंगे सर, ये बचेंगे 4,50,000 के। आगे आपसे बोला जा रहा है कि एक डेटर और है, कौन, अर्जुन, who owed 40,000 become insolvent, 30% of the amount due from Arjun is recoverable। तो बच्चों अगर आपको 30% उससे मिल गया है तो 70% आपका डूब जाएगा। तो एक काम करिए, आपके जो डेटर्स हैं वो कितने के थे, 40,000 के, तो यहाँ से मैं 40,000 के जो अपने डेटर्स हैं वो कम कर लेता हूँ। अब मेरे पास डेटर्स कितने के बचेंगे, 4,10,000 के। ठीक, अगर मैं लॉस की बात करूं बच्चों तो मुझे यहाँ पे डेटर्स से कितना लेना था, 40,000, उसका 70% जो है वो डूब जाएगा। तो बच्चों निकाल लो कितना होता है सर, ये होता है 28,000। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, आपको एक नया प्रोविजन बना के दिखाना है, कितने का, 5% का। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन विल बी, तो मुझे यहाँ पे बताना है कि हमको कितना लॉस होगा। यहाँ तक आ जाइए, बैड डेट मैंने माइनस कर दिया, ये भी बैड डेट माइनस कर दिया, आप कितना बचा, 4,10,000। इसका मुझे कितना निकालना है सर, 5% निकालना है, तो ये निकल कर आएगा 20,500। तो जो प्रोविजन कितने का बनेगा, 20,500 का। दोनों बैड डेट हो गए, ये 20,500 का मेरा प्रोविजन हो गया। टोटल मुझे लॉस जो होगा वो कितने का हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 50,500 का। तो किस ऑप्शन में 55,500 का लॉस दिख रहा है सर, ऑप्शन बी में। तो बच्चों मेरा आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। ये जरूर एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग पीछे जाके, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय महेश अ पार्टनर इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू, सिंपल है बच्चों, आपको सिर्फ एंट्री बना के दिखानी है। इसकी एंट्री बनेगी सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किस में दिख रहा है अपने को, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर ऑप्शन बी में। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, पार्टनर ने पे किया इसलिए महेश को क्रेडिट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बोला जा रहा है नव एंड यश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। दे एडमिटेड मयंक, क्या बात है, मेरे एडमिशन हो रहा है। दे एडमिटेड मयंक एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 विद 1/5 शेयर के लिए आ रहा है भैया मेरा यहाँ पर। बैलेंस शीट हैज अ बैलेंस ऑफ एडवर्टाइज एंड सस्पेंस अकाउंट, द नेसेसरी जनरल एंट्री विल बी। तो कुछ नहीं कह रहे हैं, सिंपल सा फंडा है, कह रहे हैं एडवर्टाइज एंड सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करके दिखा दीजिए एट द टाइम ऑफ मयंक्स एडमिशन। तो चाहे एडवर्टाइज एंड सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो राइट ऑफ करने के लिए क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, नव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:3। तो मैं देख लेता हूं यहाँ पे पार्टनर किसके अंदर डेबिट हो रहे हैं सर, यहाँ पार्टनर डेबिट हो रहा है नव, इसके अलावा यश भी डेबिट हो रहा है, और एंट्री बच्चों मुझे बिल्कुल सही लग रही है। एक बार अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना है 2:3, तो बच्चों 2:3 में ही इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो यहां पे इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 80,000 इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बात, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 24 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन 25 में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स यूज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इन 4 केसेस में से आपको बताना है किस केस के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो यहां पर यूज होता है। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, नहीं भैया इसके लिए तो मुझे यहां पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, इसके लिए तो मुझे यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगता है। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, इसके लिए भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत नहीं होती है। व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, यस। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 4 में से कहां काम आने वाली है, जब कभी भी पुरानी गुडविल हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है, क्योंकि पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 26, the revaluation expenses were paid to a valuer by the firm at the time of admission of a partner, it will be recorded in the books of account by passing। बना दो भैया एंट्री, revaluation expenses दे रहा हूं तो expenses losses are debited, revaluation account debited। हमसे क्या चला जाएगा, कैश तो टू बैंक अकाउंट, सो व्हाट विल बी द एंट्री, revaluation account debited टू कैश और बैंक अकाउंट। बच्चों आपको बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर 30,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड गिविंग हिम 1/5 शेयर। इनकमिंग पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, सी पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। आपको उसकी कैपिटल बतानी है, अभी बता देंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, आप निकालेंगे टोटल कैपिटल। तो इन दोनों की टोटल कैपिटल निकालो सर, ये आ रहा है आपका 30,000 प्लस 15,000, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब इनकमिंग पार्टनर कितने के लिए आ रहा है सर, ये आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो इन दोनों का कंबाइंड शेयर कितना बचेगा सर, 4/5। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/4 से, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये निकल कर आ रहा है हमारा, यहाँ तक आ रहा है 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। और आगे सॉल्व कर लेता हूँ, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों ये आपस में होता है 1.25, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा सर 56,250। अब इसमें से जो पुरानी कैपिटल इन दोनों की वो माइनस कर दो, तो
सर 45,000 माइनस करने से आ जाएगा 11,250। किस ऑप्शन में 11,250 है सर? ऑप्शन डी में। टिक कर दीजिएगा बच्चों ऑप्शन डी। तो इस तरीके का स्पीड मेंटेन करोगे तो बच्चों आपका 3 आवर्स के अंदर जो पेपर है वो जरूर कंप्लीट हो जाएगा। चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूं। यहां बोला जा रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3 रिस्पेक्टिवली एंड हैव कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रुपीज 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर एंड ब्रिंग्स 40,000 रुपीज कैपिटल का लेकर आ रहा है, 42,000 रुपीज गुडविल का लेकर आ रहा है। नया कैपिटल बताना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जो गुडविल है ये बांट दिया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि कितना है 4:3। तो ए का पुराना कैपिटल कितना है सर? 1 लाख प्लस प्रीमियम में से इसका हिस्सा दे दीजिए तो 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/7 सर ये निकल कर आएगा आपका, ऐसे डिविजिबल हो रहा है ना 6 टाइम्स, यस 4 जा 24, तो ये आ जाएगा सर 1,24,000। ठीक है, किस ऑप्शन में 1,24,000 आ रहा है सर? यहाँ आ रहा है ना ए वाले में, यही आंसर बनेगा बच्चों, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बस आप उसमें प्रीमियम जोड़ दीजिए, इनके नए नए कैपिटल पता चल जाएंगे। इसका 80,000 था कैपिटल, इसमें 18,000 आएगा प्रीमियम का, तो कितना हो गया 98। इसका 40,000 था, 40,000 ही रहेगा। देख सकते हैं ऑप्शन डी ही आंसर है। ऐसे सॉल्व करिए आप लोग, समय बचेगा। मैच द ग्रुप 1 विथ, ठीक है मैचिंग है, कर देते हैं रिजर्व ए का। तो रिजर्व जो है वो हमारे लिए क्या कहलाता है सर? रिजर्व कहलाता है हमारे लिए जनरल रिजर्व। ये होते हैं अपने आप में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ए का है बच्चों यहाँ पे 3। उसके बाद मैं आता हूँ बी पे। बी में क्या लिखा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से। तो यहाँ जाएगा ऑप्शन 1। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाती है, तो सी का आ जाएगा 4। और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डी के लिए बनेगा जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाते हैं, इसका जाएगा 2। तो मुझे देखना है 3142 किस में निकल कर आ रहा है? 3142 किस में निकल कर आ रहा है? 3142 नो सर, 3142 नो सर, 2341 आ रहा है निकल के। कितना? 2341। एक बार फिर से देखना पड़ेगा भैया, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। ए का क्या निकल कर आ रहा है? 3। ठीक है, तो पहले वाले में मेरा 3 आना चाहिए, पहले वाले में 3 इसमें निकल कर आ रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है उसका निकल कर आएगा, बी का आ रहा है 1, बी का 1। हाँ चलो, ये वाला टैली होते जा रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं। सी जो है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ये बनेगा 4, ये बन गया 4। और उसके बाद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसका बनेगा मेरे पास क्या 2, ये वाला है ना, तो ये निकल के आ रहा है 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। करेक्ट। अरे गलत आंसर लगा है भाई इसके अंदर, ये वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Which of the following are credited to revaluation account at the time of admission of a partner? आपको बताना है इसमें से कौन सी चीजें जो हैं वो revaluation के क्रेडिट साइड में जाएंगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन व्हेन देयर इज नो क्लेम, नहीं भैया रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ जी सर ये जाएगा रिवैल्यूएशन के अंदर। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर, क्रेडिट साइड पूछा, ये डेबिट साइड में जाएगा, तो ये नहीं आएगा। एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर्स, सर इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्राइस दैट इज मोर देन द बुक वैल्यू, हाँ जी यहाँ प्रॉफिट हो रहा है सर, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ऑप्शन आ रहा है बी और ई। बी और ई कहाँ पे गिवन है सर? ऑप्शन सी के अंदर गिवन है, तो आपको बच्चों यहाँ पे टिक करके आना पड़ेगा ऑप्शन सी। तो जो हमने 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसके बाद डिसोल्यूशन, और इस तरीके से एक एक करके हम सारे चैप्टर्स के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डील कर लेंगे। तो जो अप्रॉक्स 12 चैप्टर्स के यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलने वाले, मतलब मोर देन 360, अप्रॉक्स 360, नॉट मोर देन, अप्रॉक्स 360 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप मेरे साथ डील कर लेंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और इस तरीके की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।